रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ, 9th में जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स पढ़े, मतलब 4 लाइन का पोएम होता है, मतलब इतना निकल जाता है, मतलब आंसर्स उसके ऐसे हैं, मतलब पोएम पढ़ के लगा नहीं ये पोएम है। तो फिर इंग्लिश का भी थॉट निकल ही गया। अलग अलग। क्या आपने कभी सोचा कैसे एक साधारण इंसान महानता को छू सकता है? आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो अपने कठिन संघर्ष के बावजूद महान कवि बने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। हालांकि उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब उनकी उम्र केवल 11 साल, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय उनका परिवार भी आखिरी आर्थिक कठिनाइयों में। उनकी मां ने बच्चों की परवरिश के लिए पढ़ाना शुरू किया। इस कठिनाई ने फ्रॉस्ट को समझा दिया कि जीवन साधारण नहीं है। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, लेकिन पैसों की कमी और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ी। कई लोग इस स्थिति में हार मान गए, लेकिन फ्रॉस्ट ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई काम, वह टीचर, फार्मर और एडिटर बने, लेकिन कोई भी काम लंबे समय तक नहीं चला। उन्होंने खेती करने की कोशिश की, लेकिन यह भी असफल। उनकी कविताएं बार बार प्रोफेसर्स द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती थी। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो कवि बनना चाहता है और उसकी हर कविता वापस लौटा दी। 1912 में फ्रॉस्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। वो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए। वहीं उनकी पहली पुस्तक। धीरे धीरे लोगों ने फ्रॉस्ट की प्रतिभा को पहचाना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 बार पुलिस में। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और फायर। द रोड नॉट टेकन दुनिया की सबसे प्रेरणादायक कविताओं में से एक। इस कविता का संदेश, जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं। सभी आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो अलग रास्ता चुनता है वही इतिहास बनाता है। फ्रॉस्ट हमें सिखाते हैं कि गरीबी से रोक नहीं मिलती, रिजेक्शन अंत नहीं होता, और देर से मिली सफलता भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अलग सोचने से ही आप अलग बनते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमीर परिवार से नहीं थे। उनकी पढ़ाई अधूरी रही और उनकी कविताएं अक्सर रिजेक्ट होती रहीं। फिर भी उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। यही उन्हें महान बनाता है। तो अपनी जिंदगी में फ्रॉस्ट की प्रेरणा लें, अपने सपनों को कभी मत छोड़ें। कि मेहनत करना और मेहनत पाना एक जरूरत है। हम सभी की जिंदगी में एक समय आता है जब हम एक कर्मचारी होते हैं। जब आप 8 घंटे काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारियां सीमित होती हैं। काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म। आज हम इस विचार को विस्तार से समझेंगे। लेकिन जब आप बॉस बनते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपके निर्णय से लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। आपकी गलती से कंपनी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बॉस बनना मतलब सिर्फ कम काम नहीं करना, बल्कि बड़ा काम करना है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के बाद आराम करेंगे, लेकिन विचार कीजिए इलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्या इनमें से किसी ने आराम किया? नहीं, इन सब ने और ज्यादा मेहनत की। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह लाइन हमें यह सिखाती है कि मेहनत कभी खत्म नहीं होती। पहले आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं, फिर अपनी टीम के सपनों के लिए, और अंत में समाज के लिए। मेहनत का स्तर बदलता है, खत्म नहीं होता। समय की कीमत भी समझना जरूरी है। 8 घंटे की मेहनत आपको डिसिप्लिन सिखाती है। 12 घंटे की जिम्मेदारी लीडरशिप सिखाती है। जो इंसान समय की कदर करता है, वही आगे निकलता है। कुछ लोग इस कोट को नकारात्मक तरीके से समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह तैयारी का पल है। अगर आप बॉस बनना चाहते हैं तो खुद से सवाल कीजिए, क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप 12 घंटे फोकस कर सकते हैं? अगर हां, तो सफलता आपके लिए है। एक उदाहरण लें, एक छोटा कर्मचारी 8 घंटे काम करता है और सैलरी लेता है। वहीं एक बिजनेस ओनर 12-14 घंटे काम करके विजन बनाता है, एम्प्लॉय सिस्टम फॉलो करता है, जबकि बॉस
सिस्टम क्रिएट करता है। लीडर बनने का अर्थ स्पष्ट है, आपको ब्लेम लेना, क्रेडिट बांटना और प्रेशर सहना है। नेता का काम दिखता कम है, लेकिन उसका बोझ भारी होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें अंततः यह सिखाते हैं, सफलता कोई छुट्टी नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। अगर आप 8 घंटे ईमानदारी से काम कर सकते हैं, तो एक दिन 12 घंटे अपने पैशन के लिए काम करेंगे, और तब आप अपने विजन के लिए जीना शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए। अगर आप बॉस बनना चाहते हैं, तो मेहनत से डरना बंद करें। याद रखें, 8 घंटे की मेहनत आपको नौकरी दिलाती है, 12 घंटे की मेहनत पहचान, और लगातार मेहनत आपको इतिहास में जगह दिलाएगी। 2 रास्तों के बीच खड़ा है, वह सोचता है कौन सा रास्ता चुनूं। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन एक ही चुन सकता है। वह कम चलाए गए रास्ते को चुनता है। इस कविता का असली संदेश यह है कि जीवन में हमेशा 2 रास्ते मिलते हैं, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता, एक भीड़ वाला रास्ता और एक अकेला रास्ता, एक सुरक्षित रास्ता और एक जोखिम वाला रास्ता। सवाल यह नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, सवाल यह है कि आप किस रास्ते के लिए तैयार हैं। भीड़ वाले रास्ते में सब लोग वही कर रहे हैं, इसमें जोखिम कम होता है, लेकिन पहचान भी कम मिलती है। अब कम चलाए गए रास्ते की बात करते हैं। इसमें लोग कम होते हैं, लेकिन जोखिम ज्यादा होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सफलता मिलने पर पहचान मिलती है। चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं। जब इलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार चुनी, लोगों ने कहा पागल है। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल रिसर्च चुना, लोगों ने कहा असंभव है। जब रोनाल्डो ने 12 साल की उम्र में घर छोड़ा, लोगों ने कहा खतरनाक है, लेकिन उन्होंने कम चलाए गए रास्ते को चुना। फ्रॉस्ट के अंत में वह कहते हैं, 2 रास्ते जंगल में अलग हुए, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और वही सब कुछ बदल दिया। आपके लिए सीख है कि अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, YouTube शुरू करना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, या परिवार की सोच से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो याद रखिए, डर हमेशा उस रास्ते पर होता है जो आपको बड़ा बनाता है। अंत में जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक आराम देता है, दूसरा पहचान। अगर इतिहास में नाम चाहिए, तो आपको भीड़ वाला रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अब आप किस रास्ते का चुनाव? कविता लिखना। फ्रॉस्ट ने कविता की दुनिया में कई नए काम किए। सबसे पहले उन्होंने साधारण भाषा में गहरी बातें की। उनकी कविताएं तो आसान शब्दों में होती थीं, लेकिन उनके पीछे का अर्थ बिल्कुल गहरा होता था। एक उदाहरण है द रोड नॉट टेकन। यह एक साधारण जंगल की कहानी है, लेकिन असल में यह जिंदगी के निर्णयों की बात करती है। इसके अलावा फ्रॉस्ट ने प्रकृति को केवल सुंदरता के लिए नहीं लिखा, उन्होंने इसे जीवन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। जंगल का मतलब है जीवन का सफर, बर्फ शांति या अकेलापन, और रास्ता एक फैसला। फ्रॉस्ट ने पारंपरिक कवि शैली को आधुनिक सोच के साथ जोड़ा। यही कारण है कि उन्हें ओल्ड एंड न्यू पोएट्री का ब्रिज कहा जाता है। अब बात करते हैं उनके जीवन की उपलब्धियों की। फ्रॉस्ट ने 4 बार पुलित्जर प्राइज जीता, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी कविताएं आज स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। एक महत्वपूर्ण पल था 1961 में, जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के शपथ ग्रहण समारोह में कविता पढ़ी। लेकिन फ्रॉस्ट का जीवन आसान नहीं था। उनके कई बच्चों की कम उम्र में मृत्यु हुई और उनकी पत्नी भी नहीं रही। मानसिक तनाव और दुख ने उन्हें तोड़ा, लेकिन उन्होंने लिखने का काम नहीं छोड़ा। फ्रॉस्ट ने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, फायर एंड आइस और मेंडिंग वॉल। इन कविताओं में जीवन, निर्णय, समय, संघर्ष और मानव स्वभाव की गहराई दिखाई देती है। फ्रॉस्ट से हम कई जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहली, असफलता अंत नहीं है। साधारण जीवन भी महान बन सकता है। दुख आपको कमजोर नहीं, बल्कि गहरा बनाता है, और आपको भीड़ से अलग रास्ता चुनना चाहिए। अंत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कभी जल्दी सफलता नहीं पाई। उनकी पहली बड़ी सफलता 40 साल की उम्र के बाद आई। इसका मतलब है कि लेट सक्सेस भी सक्सेस है। अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखें, धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है। तो दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कवि साहित्य के जीवन को कितना बदल सकता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि गहरे विश्वास के साथ जीने वाले इंसान थे। आज हम जानेंगे उनके टॉप 10 फेथ जो जीवन को बदल सकते हैं। पहला है फेथ इन हार्ड वर्क, मेहनत पर विश्वास। फ्रॉस्ट का मानना था कि बिना मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती। उन्होंने कहा, स्लो डाउन बट नेवर स्टॉप, यानी कि सफलता वक्त लेती है। दूसरा, फेथ इन चूजिंग योर ओन पाथ, अपना रास्ता चुनने का विश्वास। उनकी प्रसिद्ध कविता द रोड नॉट टेकन हमें सिखाती है अपना मार्ग चुनना, भीड़ का अनुसरण मत करो। तीसरा है फेथ इन नेचर, प्रकृति पर विश्वास। फ्रॉस्ट ने प्रकृति को एक शिक्षक की तरह माना। उन्होंने बताया कि कैसे यह हमें शांति और ज्ञान देती है। चौथा, फेथ इन इंडिविजुअल थिंकिंग, खुद की सोच पर विश्वास। फ्रॉस्ट हमेशा अपनी सोच में स्वतंत्र रहे। उन्होंने कहा, थिंक फॉर योरसेल्फ, यानी खुद सोचो। पांचवा, फेथ इन पेशेंस, धैर्य पर विश्वास। फ्रॉस्ट की सफलता 40 साल के बाद आई। उनका कहना था, पेशेंस नेवर फेल्स, जो हमें सिखाता है कि धैर्य रखने वाला कभी हार नहीं मानता। छठा, फेथ इन फेसिंग रियलिटी, सच्चाई का सामना करने का विश्वास। फ्रॉस्ट ने जीवन के दुख को छुपाया नहीं, उन्होंने उसे स्वीकृत किया और कविता में बदल दिया। सातवां, फेथ इन सिंप्लिसिटी, सादगी में विश्वास। उनकी कविताएं सरल भाषा में होती थीं। फ्रॉस्ट का मानना था कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी सादगी सबसे बड़ी ताकत है। आठवां, फेथ इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का विश्वास। फ्रॉस्ट का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। नौवां, फेथ इन होप, उम्मीद पर विश्वास। फ्रॉस्ट ने दुख और संघर्ष का सामना किया, फिर भी उम्मीद नहीं खोई। और अंत में 10वां, फेथ इन नेवर गिविंग अप, कभी हार न मानने का विश्वास। उनका प्रमुख विश्वास था कि गिविंग अप इज द रियल फेलियर, हार मानना असली हार है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप बदलाव ला सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जीवन हमें बताता है कि अपना रास्ता चुनें, धैर्य रखें और कभी हार न मानें। अगर आप आगे और जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि अगले किस विषय पर वीडियो चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के 10 पावरफुल कोट्स पर या मोटिवेशन है, उसे रोज बेहतर करना है और फिर उससे वैल्यू क्रिएट करना है। जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तब आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। अनलिमिटेड इनकम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आज लगाया कल करोड़पति बन गए। इसका अर्थ है आपकी इनकम एक जगह से बंधी न हो, आपकी कमाई आपकी स्किल पर निर्भर करे, न कि आपको। उदाहरण के लिए, यदि आप सीखते हैं क्रिप्टो नॉलेज, अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस टूल्स, तो उसी एक स्किल से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अलग अलग देशों के क्लाइंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। यही है स्केलेबल इनकम। अब बात करते हैं मल्टीपल कंट्री विजिट फ्री की। यहाँ फ्री का मतलब है स्मार्ट प्लानिंग और ऑनलाइन वर्क। जब आपकी अर्निंग लैपटॉप और इंटरनेट से होती है तो आप रिमोट वर्क कर सकते हैं और ट्रैवल के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसी मॉडल पर दूसरे देशों में रहते हैं और वर्क प्लस ट्रैवल का आनंद लेते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डिजिटल स्किल्स का फायदा है। फिर आते हैं फ्री कार विद गिफ्ट्स के असली मतलब पर। ये लॉटरी या स्कैम नहीं है। दरअसल कंपनीज परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स में अचीवर्स को रिवॉर्ड्स देती हैं, जैसे कार इंसेंटिव, ट्रैवल रिवॉर्ड्स या बोनसेस। लेकिन ये सब मेहनत, कंसिस्टेंसी और सही सिस्टम से मिलता है। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा क्रिप्टो को सेफ तरीकों से समझना, एफिलिएट मार्केटिंग में बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें, बिजनेस एडवर्टाइजिंग से क्लाइंट्स कैसे लाएं, ऑनलाइन इनकम को लॉन्ग टर्म कैसे बनाएं, फेक हाइप से कैसे बचें। यहाँ कोई शॉर्टकट या फेक प्रॉमिस नहीं, सिर्फ सीखने का रास्ता है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक सिंपल स्टेप लें। मेरी इंस्टाग्राम पर जाएं और हाई मैसेज करें या व्हाट्सएप पर सक्सेस लिखकर भेजें। Precision 91
8876151506। कृपया सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। आपका कदम सही दिशा में। सीखें, काम करें और आगे बढ़ें।